प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेसन में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह आपकी जो परीक्षा है उसका पहला प्रश्न होता है। आप सभी समझ गए होंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं जो प्रश्न हमने लिया है उससे भी आप सबको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज हम किस विषय पर पढ़ने जा रहे हैं, किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही हैं। जो आज का हमारा विषय है, जो आपके प्रश्न पत्र में आने वाला पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि पहला प्रश्न आपका बहुत अच्छी तरीके से उसे आप लिख लेते हैं, उसका आप हल कर लेते हैं, समाधान कर लेते हैं, तो आगे के प्रश्न भी सही प्रकार से हल होते चले जाते हैं। आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर। पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश। गद्यांश मतलब कोई एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है, कहीं से भी आ सकता है, इसलिए से अपठित कहते हैं। ठीक है, उस अपठित गद्यांश को आप पढ़ते हैं। उसके बाद उससे संबंधित उसी गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपसे अंत में पूछे जाते हैं। यदि आप उन्हें बहुत सही प्रकार से अच्छे से हल कर लेते हैं तो आपके अंक यहीं से ही बहुत अच्छे आने प्रारंभ हो जाते हैं। अगर आपने इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंक प्राप्त करने में या अंक ज़्यादा लेने में सहायक सिद्ध होता है। यहाँ देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जिस प्रकार से आपका सिलेबस थोड़ा सा बदल गया है, पाठ्यक्रम 12वीं कक्षा के लिए मैं बोल रही हूँ, 11वीं के लिए नहीं, 11वीं में वैसे ही है जैसा आपका चला आ रहा था। 12वीं में जिस तरह से थोड़ा सा पाठ्यक्रम बदला है उसके अनुसार अब जो है 2 अपठित गद्यांश आपको दिए जाएंगे, जिनमें से कोई एक आपको करना है। इसलिए दोनों को ही पढ़ना है। पढ़ने के बाद उनके प्रश्न को देखना है, उसके साथ ही आपको उनके विकल्प को भी चुनना है। देखने के बाद सही विकल्प आप चुनकर तब देंगे। तो ऐसे में क्या है, आसान तो हुआ लेकिन पेपर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया। अब इतने बड़े विस्तार को कम समय में किस प्रकार करें, वही हम उसी बात पर हम इस वीडियो लेसन में चर्चा करेंगे। देखिए बच्चे, जैसे ही इसके लिए आपकी रीडिंग का, आपकी उच्चारण का सही होना और एक बहुत तेज़ी से आप पढ़ सकें, यह क्षमता आप में होगी, तभी आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। आपके पास गद्यांश है, आप उसे पढ़ने से पूर्व मेरा आपको ये सुझाव रहेगा, आपके सामने जब गद्यांश आता है, आपके पास पेपर आता है, गद्यांश को पढ़ने से पूर्व आप उनके प्रश्नों को पढ़ें। जब उनके प्रश्नों को पढ़ते हैं तब क्या होता है, प्रश्न पढ़ने के साथ आपके दिमाग में वह प्रश्न कहीं ना कहीं रेखांकित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वह अंकित हो जाते हैं। और जब उन प्रश्नों को आप पढ़ लेते हैं, उन प्रश्नों को पढ़ने के उपरांत जब आप उस अपठित गद्यांश की तरफ चलते हैं तो आपको वह प्रश्न आपके दिमाग में है। गद्यांश को पढ़ते ही कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ, इसका उत्तर का मतलब जो प्रश्न है हमसे पूछा गया उसका उत्तर इन्हीं पंक्तियों में कहीं है। तो आप वहीं पर उसे अंडरलाइन करना शुरू कर देते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर भी आप देखिए, जब आपको बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर कोई भी आपका जब फाइनल एग्ज़ाम होता है, 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर पकड़ाया जब जाता है तो वह इसलिए कि आप जो है एक बार रीड कर लें, एक रीडिंग ले लें पूरे प्रश्न पत्र की, और आप समझ लें कि आपको प्रश्न पत्र आपका कैसा है, आपको किस प्रकार से हल करना है, कौन सा भाग आपको लगता है ज़्यादा अच्छा और आसान है, जिस पर आपकी अच्छी पकड़ है, उसको आप कर सकते हैं। तो इस आधार पर आपके सामने जब पहला प्रश्न आता है, आप उसका, मेरा सुझाव आपको यही है कि आप पहले उनके प्रश्नों को पढ़ें। प्रश्नों को पढ़ने के उपरांत आप गद्य को पढ़ें, गद्यांश जो आपसे पूछा गया है उसे पढ़ेंगे। जब गद्यांश पढ़ेंगे तो वह प्रश्न आप उसको देखते चलेंगे, कहीं ना कहीं उनके उत्तर मिल जाते हैं। फिर दोबारा आकर जब आप उसके प्रश्नों को पढ़ते हैं तब आपको अच्छे से पता चल जाता है कि इसका उत्तर यही है और यहाँ हमें
मिलेगा। तो आपका जो 15 मिनट का जो समय दिया गया है उसमें जो सबसे ज़्यादा लेंदी पोर्शन और स्कोरिंग है, लेंदी है, बड़ा है, पर उतना ही ज़्यादा आसानी से, सरलता से, सुगमता के साथ आपको मार्क्स दिलाने में भी सहायक है। तो आप जो 15 मिनट का समय आपको दिया गया है उसमें आप क्या करेंगे, आप उसमें पद्यांश गद्यांश को पढ़ेंगे। गद्यांश को पढ़ने से पूर्व जैसे ही आपके पास प्रश्न पता आया, आपने क्वेश्चंस को पढ़ा, प्रश्नों को पढ़ने के बाद आपने गद्यांश को पढ़ा। गद्यांश के पढ़ने के उपरांत जैसे ही आप प्रश्न पढ़ जाते हैं आपको उत्तर मिल जाते हैं। तो देखिए आप वहाँ पर कितना बड़ा भाग जो प्रश्न पत्र का है उसको सरलता से सुलझाते चलते हैं, ना किसी प्रकार की समस्या आती है और आपको सारी की सारी चीज़ें बहुत ही सुगमता से प्राप्त भी हो जाती हैं। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसको थोड़ा सा और हम विस्तार में चर्चा करेंगे अगले वीडियो लेसन में। आज जिस जो बताया गया उसी के आधार पर एक दो जो अपठित गद्यांश हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। उसे करने के बाद आप देखिएगा कि क्या ये चीज़, ये जो युक्ति या जो चीज़ आपको एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, अवधारणा दी गई है अपठित गद्यांश को सॉल्व करने की, वह सही बैठती है या नहीं। ठीक है, अब जो कक्षा 12वीं के लिए, मैं 11वीं के लिए नहीं 12वीं के लिए कह रही हूँ कि अब जो हम रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस सारा हो चुका है, हमारा पाठ्यक्रम पूर्णतः संपन्न हो गया है, तो अब जो हमारे पास जो समय है अब हम उसमें रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। तो पुनरावृत्ति हम क्वेश्चन नंबर 1 से, पहले प्रश्न से आरंभ करेंगे। ठीक है बच्चे, इसको थोड़ा डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही।